बिहार पुलिस 30 जुलाई 2025 क्वेश्चन पेपर को आज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 30 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 30 जुलाई 2025। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि अमेरिकी क्रांति के दौरान महाद्वीपीय सेना के कमांडर कौन था। अमेरिकी क्रांति के दौरान महाद्वीपीय सेना का कमांडर जो था ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो आप बताइएगा कि ये किस जिला में प्रश्न पूछा गया है। और आप जानते हैं कि सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन रह रहा है, तो हो सकता है कि आप में ये प्रश्न पूछा गया हो या हो सकता है कि ये प्रश्न नहीं भी पूछा गया हो, किसी अन्य जिला में ये पूछा गया हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ज़िले में से इसमें कितना प्रश्न मिला है। तो ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न रिपीट हो सकता है। अमेरिकी क्रांति के दौरान महाद्वीपीय सेना के कमांडर कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सोर्स कोड, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है सोर्स कोड। सोर्स कोड के लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सोर्स कोड के लेखक बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स सोर्स कोड के लेखक हैं। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये मनाया जाता है 9 दिसंबर के दिन। कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अप्रैल 2025 में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पर दिया गया है अप्रैल 2025, यानी कि ये करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए अप्रैल 2025 में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है ये पूनम गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया था। पूनम गुप्ता ऑप्शन में था या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए ये पूनम गुप्ता आरबीआई की चौथी महिला डिप्टी गवर्नर बनी है, तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 30 जुलाई 2025 हम कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, बिहार पुलिस कांस्टेबल 30 जुलाई 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है। अगर जगह पूछा गया होगा, राज्य पूछा गया होगा, तो कर्नाटक में है। ध्यान रखना आपको। ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस राज्य में झूमिंग कृषि को पेंडा कहा जाता है। अब देखिए पेंडा पूछा गया था या पोडू पूछा गया था। तो देखिए पोडू जो है ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है ना, पोडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। पेंडा मध्य प्रदेश का जो बस्तर जिला है वहाँ पर कहा जाता है। और देखिए आगे भी याद रखिएगा, झारखंड में झूम खेती को कुरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है झारखंड में। अगर राजस्थान पूछेगा तो राजस्थान में वालरा कहा जाता है। राजस्थान में वालरा कहा जाता है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है ना, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछा गया था कि कितना है। तो बिहार विधान परिषद में 75 हैं और विधान परिषद में 243 है। ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस, जो भी पूछा गया हो, जनजातीय गौरव दिवस ध्यान रखना आपको 15 नवंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए अगर शुरुआत पूछा गया है तो 1872 होगा, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगर नियमित जनगणना पूछा होगा तब 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है। अगर देखिए मानव युक्त अंतरिक्ष यान पूछता तब अपोलो 11 होता। अगर केवल अंतरिक्ष यान दिया होगा और लूना फर्स्ट दिया होगा तो लूना प्रथम जो था, लूना फर्स्ट, ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो इस तरह से प्रश्न को आप समझ करके टिक लगाइएगा और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है ना। तो अगर चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान पूछा होगा तब लूना प्रथम। अगर मानव सहित यानी कि मानव युक्त तब आपका अपोलो 11 होता, जिससे कि नील आर्मस्ट्रांग गए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान पूछा गया था कि क्या है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130 है। ध्यान रखिएगा 130 है मानव विकास सूचकांक में। उसके बाद देखिएगा कि 2024 में पूछा गया था कि दुनिया का सबसे
ज़्यादा वायु प्रदूषित देश कौन सा है 2024 में, ठीक है ना। 2024 में बांग्लादेश था और ऑप्शन में 4 भी दिया गया था शायद, तो अगर 2025 पूछता तब 4 हो जाता, 2024 पूछा है तो सबसे जो है ज़्यादा वायु प्रदूषित वाला देश बांग्लादेश है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में हर घर नल जल योजना की शुरुआत कब हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में हर घर नल जल योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। कब हुई थी, 2016 में हुई थी। उसके बाद पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत बीपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रहा है। यहाँ पर बीपीएससी दे दिया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, बट आपको ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये अनुच्छेद 323 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 323, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार की पूर्व संध्या पर कोटापकोंडा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ कोटापकोंडा में जो है कोटापकोंडा मेला आयोजित किया जाता है, ये पूछा गया था। कोटापकोंडा मेला जो है ये आयोजित किया जाता है। तो देखिए कोटापकोंडा मेला जो है ये महाशिवरात्रि की जो है पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है, तो जगह भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस राज्य में पाया जाता है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन में असम दिया होगा। आप बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में पाया जाता है, तो असम ऑप्शन में निश्चित रूप से दिया होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु जो है ना, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न रिपीट भी हो रहा है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में हुई थी, तो ये जतिंद्र नाथ दास की मृत्यु हुई थी लाहौर जेल में 1929 में। ये प्रश्न पूछा गया था 1929 में, 1929 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि स्टील में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये प्रश्न था स्टील में ध्वनि का वेग, तो स्टील में होता है आपका 5960 मीटर पर सेकंड। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ये फ्रेंड्स पूछा गया था आज, अर्जेंटीना की राजधानी, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है ना, ब्यूनस आयर्स है। और शायद कहीं ब्राज़ील का भी राजधानी किसी जिला में पूछा गया था, ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था KWH जो है ये किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा का यूनिट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है प्रश्न पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, दरअसल बिहार के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने इसका अनावरण किया था और यह पुस्तक लिखा है संजीव चोपड़ा ने। तो संजीव चोपड़ा की पुस्तक पूछा गया था लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये करंट से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि गंगा का मैदान जो है किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, ये शायद प्रश्न था। प्रश्न का लैंग्वेज क्या था, क्या एडजेक्ट यही प्रश्न था, आप लोग बताइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें, आप लोग बड़ा कंजूसी करते हैं, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो गंगा का मैदान है ये आपका घग्घर और तीस्ता के बीच में है, ठीक है ना, ये आपका घग्घर नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था अंत्योदय अन्न योजना, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 2000 में जो है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी, दिसंबर 2000 में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि गंडक किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है गंडक, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, और प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछा था आज। तो ये दो प्रश्न पूछे गए थे। तो 1972 में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है। अच्छा, किस ग्रह के पास कोई चंद्रमा नहीं है, किस ग्रह के पास कोई चंद्रमा नहीं है, तो या तो ऑप्शन में बुध होगा या फिर शुक्र होगा, जो भी ऑप्शन में हो, बुध और शुक्र के पास कोई भी इनका अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। 2024 में पूछा गया था कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, तो ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, शायद क्रम ही पूछा गया होगा, तो ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने 2024 में। उसके बाद देखिए हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कितना खंड है, ये पूछा गया था, या फिर पूछा होगा कि कितनी आत्मकथा है इनकी, इस तरह से प्रश्न होगा, तो 4 है, मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर। देखिए पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है ना। तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड हैं, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। अच्छा, पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र कितने हैं? तो देखिए, कहीं 195 भी दिया गया है और कहीं कहीं 196 भी दिया गया है। तो आप बताइएगा कि ऑप्शन में 195 था या ऑप्शन में 196 था। ठीक है, तो पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र कितने हैं? तो 196। उसके बाद देखिए, किसका मकबरा सासाराम में है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये शेरशाह सूरी का है। अच्छा, मौर्यकालीन स्तंभों के शीर्ष पर हाथी की मूर्ति है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका संकिसा स्तंभ जो है, संकिसा स्तंभ, वहीं पर जो है संकिसा स्तंभ पर जो है मौर्यकालीन स्तंभ, जिस पर जो है शीर्ष पर हाथी की मूर्ति है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, चूने के पानी का सूत्र पूछा गया था। तो ये CaOH का होल 2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा, छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती, ये प्रश्न था। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन में देखिएगा कृषि क्षेत्र हुआ, निश्चित रूप से रहा होगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि बिहार में लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में देखिए, सबसे ज़्यादा अगर लीची के उत्पादन की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते चलिए कि ये प्रश्न जो है किस जिला का है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये असम राइफल्स है। कौन सा है? असम राइफल्स है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, 1835 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ये पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या प्रतिशत। तो देखिए, शहरी जनसंख्या प्रतिशत की अगर हम एग्जैक्ट बात करते हैं तो 11.29%। हो सकता है आपके ऑप्शन में 11.3% हो। ठीक है ना, तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछता तब हो जाता आपका 88.71%। ठीक है ना, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको पता है कि बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नवेली कोयला खदान पूछा गया था कि कहाँ पर है? नवेली। ठीक है ना, नवेली कोयला खदान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में है नवेली, और ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट के खनन के लिए ये फेमस है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर दिलीप तिर्की हैं। डॉक्टर दिलीप तिर्की, याद रखिएगा, ये वर्तमान में भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। उसके बाद पूछा गया था कि प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास को कौन सा पुरस्कार मिला है? अब देखिए, ऑप्शन में क्या रहा होगा? तो निश्चित रूप से इनको जो है इस बार पद्म भूषण दिया गया है और 2006 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, और आप लोग बेटर जानते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त हुआ है, और इसे जो है हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। हेलियोडोरस स्तंभ। ठीक है ना, और इसका निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था, इसलिए इसको हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ स्थित है? कार्बी एंगलोंग का पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये असम में है। कार्बी एंगलोंग का पठार जो है ये असम में है, और यह पठार जो है मेघालय पठार का एक भाग माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 12 जून के दिन। प्रत्येक वर्ष 12 जून के दिन मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक है, उसके बाद चलिएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा गया था। तो जो संसद की संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आगे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो आपको याद रखना है ये B.R. गवई हैं और इनका क्रम भी याद रखिएगा, ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत राष्ट्रमंडल में यानी कि कॉमनवेल्थ में कब शामिल हुआ था। तो कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया 1949 में। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील की राजधानी पूछा गया था कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ठीक है ना, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि काजीरंगा उद्यान कहाँ पर है। तो काजीरंगा और मानस, मैं बार बार बताता हूँ, आपको याद भी होगा, ये असम में है। ठीक है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर के दिन। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो देखिए बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। 1875 ऑप्शन में निश्चित रूप से रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस, अब ये देखिए अजूबा प्रश्न पूछा गया है ना। तो देखिए वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है 21 दिसंबर के दिन। उसके बाद पूछा गया था कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध, तो आपको याद होगा 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक है ना। देखिए इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अंग्रेजों की जीत हुई थी, सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि नैषध चरित किसकी रचना है। नैषध चरित, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नैषध चरित जो है ये किसकी रचना है, नैषध चरित। तो देखिए इसको लिखा है श्रीहर्ष ने, श्रीहर्ष ने इसको लिखा है। ठीक है, ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसरो का फुल फॉर्म, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आगे आपसे जो है DRDO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आगे आपसे DRDO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और देखिए DRDO का स्थापना भी आज पूछा गया है। पहले याद रखिए DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज ही पूछा गया था कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। DRDO की स्थापना हुआ था 1958 में, 1958 में 1 जनवरी के दिन। और इसीलिए 1 जनवरी को जो है DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए आगे क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया है कि वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर, तो देखिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है बृहस्पति को। किसको कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है ना, बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, तो फ्रेंड्स 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये भी आज पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। अच्छा एक बच रहा है अब क्या, तो एक बच रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। हो सकता है 3 तारीख को पूछा जाए। ठीक है ना, तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में, 1986 में। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, यानी कि भारत की बात हो रहा है। तो देखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। यहाँ पर देखिए 4 नवंबर 2008 मैंने लिखा भी है। अच्छा आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। तो ये भी याद रखिएगा 5 अक्टूबर सन 2009 को किया गया था। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, तो ये आगे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है और प्रश्न रिपीट हो भी रहा है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखिए जिनका भी पेपर बाकी है। तो देखिए ये मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन हैं। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री, तो ये भोला पासवान शास्त्री हैं। बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। और आज ही पूछा गया है कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। तो ये रेणु देवी हैं।
आज प्रश्न पूछा गया है, आगे आपको मिलेगा भी। अच्छा, ये भोला पासवान शास्त्री पहले दलित मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के समय बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? आपने तो पढ़ा होगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है, बट यहाँ पर पूछा है विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, ये 17 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, तो 27 और 17 इस तरह से थोड़ा बहुत रिलेट करके आप याद रख सकते हैं फ्यूचर के एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि लाल कुर्ती के अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके जिले से कितने प्रश्न थे। तो देखिए, ये लाल कुर्ती का जो स्थापना किया था ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, यही अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो फ्रेंड्स ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिए डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिजिटल पायलट लाइसेंस, इस तरह से पायलट बना लीजिए, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला, यहाँ यह बना लीजिए, ठीक है ना। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश अपना प्यारा भारत बना है, पहला देश चीन था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए डीआरडीओ की स्थापना पूछा गया है। देखिए, मैंने बताया था ना कि डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, 1 जनवरी 1958 को हुई थी, ठीक है। तो ये सब आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आपको मैंने डीआरडीओ का जो है फुल फॉर्म भी बताया है। क्या डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताया था, बताइए, फटाफट कमेंट करिए तो सभी लोग। डीआरडीओ का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था? तो देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इसरो का पूछा गया है इसलिए डीआरडीओ का निश्चित रूप से आगे किसी न किसी जिला में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि लुई 16वां की मृत्यु जो है कब हुई थी। लुई 16वां, तो ये 1793 में हुई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, ठीक है। और ये अनुच्छेद 61 में है, आर्टिकल 61 में है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए, ये 1940 में हुआ था और शायद ये 53वां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है ना, 53वां ही था और ये रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिहार में 1912 में जो है आपका बांकीपुर पटना में हुआ था पहला अधिवेशन, दूसरा 1922 में गया में हुआ था। चलिए, उसके बाद अनुच्छेद 165 से रिलेटेड था। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 165 में जो है जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ये महाधिवक्ता से संबंधित है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है उस राज्य का, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 280 भी पूछा गया था। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और देखिए, वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास है और इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पतझड़ के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? पतझड़ के लिए, अच्छा देखिए, कुछ पादप हार्मोन का मैं उपयोग बता रहा हूँ, मतलब यूज बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया पतझड़ के लिए, तो ये एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एक पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, यहाँ मैं लिखता हूँ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ना, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, पादप के कोशिका विभाजन में, पादप के कोशिका विभाजन में, ठीक है ना, पादप के कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। अच्छा, एक होता है फ्लोरोजिन्स, फ्लोरोजेंस, इस तरह से फ्लोरोजेंस याद रखिएगा, ये फूलों के खिलाने में सहायक होता है, ये फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन होता है, ठीक है ना, खिलाने वाला हार्मोन होता है। अच्छा, एक होता है आपका कौन सा? तो एक फलों के पकाने में सहायक होता है एथिलीन, एथिलीन फलों के पकाने में सहायक होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पादप हार्मोन है और एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है ये। तो ये सब ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अब देखिए, ये जो बोस्टन चाय पार्टी की घटना है ना, इसको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है, ठीक है ना। बोस्टन टी पार्टी की घटना ये हुआ था 16 दिसंबर 1773 को,
अमेरिकी जो क्रांति थी इसका तत्कालिक कारण है। और इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स है, सैमुअल एडम्स, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ये आपको भी पता है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, सीपीयू का तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया था। तो आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ बड़ा में, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अच्छा, वॉशिंग सोडा का पूछेगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ये वॉशिंग सोडा का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है, ठीक है। अच्छा, काकरापारा डैम कहाँ पर है, ये पूछा गया था कि काकरापारा डैम कहाँ पर है, काकरापारा डैम कहाँ पर है, ये किस जिला में पूछा गया है, जरा बताइएगा मुझे। तो ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पर काकरापारा डैम, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि संसद में गणपूर्ति कोरम जो है कितना होना चाहिए। तो देखिए संसद की बात करते हैं तो, या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि विधानसभा में गणपूर्ति कोरम, तो 1/10 होना चाहिए सदस्य संख्या का, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि धन विधेयक के बारे में। अच्छा, तो आपको पता है ना कि धन विधेयक जो है ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 110 में है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय करता है, तो ये निर्णय करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अवनी लेखरा आज भी पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से है अवनी लेखरा। उसके बाद पूछा गया था कि अजात शत्रु किस वंश से था। तो अजात शत्रु हर्यंक वंश का था। हर्यंक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था, बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद उदयन हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। उसके बाद PMCH का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आपको पता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख दिया है। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, तो ये रेणु देवी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सूरदास किसके शिष्य हैं, यानी कि सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है। तो गुरु है वल्लभाचार्य इनके, ठीक है ना। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, और सूरदास किसके शिष्य हैं, तो वल्लभाचार्य के। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार विधानसभा में शायद सीटों की संख्या पूछा गया था। तो विधानसभा में 243 है, विधान परिषद में 75 है, लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में 16 है। याद रखिएगा, ये पूरा याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। देखिए मुख्य न्यायाधीश भी पूछा था, BR गवई, और 52वें नंबर के थे। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है ना। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा। ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भीम बांध अभयारण्य पूछा गया था कि कहाँ पर है। देखिए बिहार का जितना भी वन्यजीव अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पक्षी बिहार पढ़ लीजिए। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। उसके बाद देखिए INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछा गया था। तो पहला अध्यक्ष थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी थे, और पहला अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1885 में बम्बई में। दूसरा पूछता तो दादा भाई नौरोजी होते, उन्होंने 1906 में भी किया था, और 1886 में भी जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किया था। और 1906 वाला भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था, ये भी आप ध्यान रखते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला पूछा गया है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछा गया था, तो CaOCl2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आप याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो जो स्वस्थ मनुष्य है, अगर स्वस्थ नेत्र है उसकी, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया है किसी न किसी जिले में। प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी प्रश्न आज पूछा गया था कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुआ था।
तो ये 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 700 आपका 76 ईसा पूर्व में। चलिए, उसके बाद अगर पूछता कि आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला ओलंपिक हुआ था मतलब ये आधुनिक ओलंपिक 1896 में, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और प्राचीन पूछा है तो 776 ईसा पूर्व में। चलिए, इंदिरा गांधी तारामंडल पूछा गया है, जिसको कि हम लोग पटना तारामंडल कहते हैं, ठीक है ना। पटना में है इंदिरा गांधी तारामंडल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा भी आज पूछा गया था, तो ये सासाराम में है फ्रेंड्स। अच्छा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना पूछा गया था कि किसने किया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने किया था 1930 में। यह भी प्रश्न पूछा गया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस बार भी देखिए पूछ लिया गया। जीवित कोशिका की खोज किया था लीवेनहॉक ने। अगर सिर्फ कोशिका की खोज पूछता तब रॉबर्ट हुक होता, ठीक है ना। बट यहाँ पर जीवित शब्द लगा हुआ है, लिविंग जो है सेल की खोज, तो ये लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है ना। अच्छा, हाल ही में देखिए दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? फ्रेंड्स, ये करंट का क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर हाल ही में महाभियोग लगाया गया? तो इनका नाम देखिएगा क्या है, यून सुक एओल, ठीक है ना। एओल मैंने लिख दिया यहाँ पर स्पष्ट, यून सुक एओल। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए।